हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से हालात ख़राब हो रहे हैं, आज पहली खबर आई जिसमें जंग का नगाड़ा बज चुका है। इंडिया और चाइना आपस में अब तैयारी जिस तरीके से कर रहे थे, चीन की तरफ से एक खबर कन्फर्म आ गई है जो भारतीय मीडिया के अंदर इस समय पर फ्लैश हो रही है। वो ये कि कहीं ना कहीं चीन जो है अब तक भारत को बातों में फंसा रहा था और 1962 वाली चाल इस समय चलने के लिए तैयार था। और आज हालात ये हो चुके हैं, चीन अपनी उस चाल के अंदर कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी चाल खुलकर सामने आ चुकी है और उसने भारत के खिलाफ युद्ध का नगाड़ा बजा दिया है और कन्फर्म कर दिया है कि वो बातचीत को केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम को बढ़ाने के लिए या टाइम बाय करने के लिए या समय प्राप्त करने के लिए कर रहा था। इसके अलावा वो किसी भी तैयारी के अंदर मौजूद नहीं था या फिर वो किसी भी तरीके की कोई तैयारी करना नहीं चाहता था या किसी भी तरीके की बातचीत करना नहीं चाहता था। वो अपना पूरे का पूरा टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध की तैयारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और इसका पहला प्रूफ आज हमारे को मिल चुका है, जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन मेरी पूरी की पूरी नीति जो है वो डिस्कस की जाएगी कि असलियत में था क्या और मामला क्या था। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हम लोग 30 जुलाई से अपनी नई ऐप लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर लाइव क्लासेस होगी और सबसे बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए गिफ्ट रखे हुए हैं जिसे आप देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए और जब जो बच्चा इस वीडियो को 30 जुलाई के बाद देखे वो प्लीज़ हमारी ऐप को डाउनलोड करने की कोशिश करें। IAS विद हरिमोहन नाम से ही ऐप मिलेगी और गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज के दिन जो हालात हैं वो ये हटा दियो भाई स्क्रीन। दोस्तों, आज के दिन जो हालात हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं और ऐसे हालात के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चर्चा में बनी हुई है वो है एक लेक जिसका नाम है पांगसो लेक। अब ये जो पांगसो लेक आप देख रहे हैं ये आजकल लगातार चर्चा में बनी हुई है और इसके अंदर एक रीजन जिसे हम फिंगर रीजन कहते हैं वो चर्चा में बना हुआ है और 8 फिंगर्स जो हैं वो लगातार चर्चा में आ रही हैं। तो दोस्तों, असलियत में 2 मिनट हम इसमें टाइम देंगे कि असलियत में ये 8 फिंगर्स रीजन है क्या। ये जो 8 फिंगर रीजन है ये असलियत में है क्या, इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको ये पूरे का पूरा जो रीजन है वो दिखाई देगा और ये पूरे का पूरा पांगसो लेक है। अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से ये जो आपको घूमता हुआ रीजन दिखाई दे रहा है ये पांगसो लेक आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अगर इस इलाके को देखते हैं तो ये पूरे का पूरा चुशुल वाला पूरा इलाका और सब चीज़ें ये इंडिया के कब्जे में है। और यहाँ आपको जिस तरीके से यहाँ लोकेशन नज़र आ रही है वो आपको दिखेगी कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं तो ये 8 फिंगर्स हैं। देयर आर 8 फिंगर्स। असलियत में ये 8 फिंगर्स के अंदर ही आप अगर देखेंगे तो इंडिया और चाइना की लड़ाई यहीं पर है। इंडिया अपना बॉर्डर इस 8th फिंगर के आसपास तक मानता है और चाइना अपना बॉर्डर फिंगर 1 और फिंगर 2 के बीच तक मानता है और पूरी की पूरी लड़ाई यहां पर है। ऐसी सिचुएशन के अंदर 4थी फिंगर तक इंडिया जो है वो अपनी पोस्ट बनाकर बैठा हुआ था और 6 से 8वीं फिंगर तक वो कॉन्टिन्यूसली लगातार जो है वो अपनी ड्रिल्स करता था। ऐसी सिचुएशन में चाइना इस 8वीं फिंगर में था और वो लगातार ड्रिल करता था 4थी फिंगर तक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा इलाका है पांगसो लेक का ये पूरे का पूरा जो है वो डिस्प्यूटेड था, मतलब टेरिटरी का अंडर डिस्कशन था। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो चीन ने असलियत में जो भी स्टैंड ऑफ लगातार चल रहा था ऐसी सिचुएशन में यहां एक ऐसी डरा देने वाली कहिए या कहीं ना कहीं चौकन्ना कर देने वाली खबर आई है जो कि भारत सरकार तो इस मामले में तैयार होगी ही होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो ये कि असलियत में फिंगर जो 8, 7, 6, 5 एंड 4 इंडियन फोर्सेस यहां पर हैं और चाइनीज फोर्सेस भी यहां पर हैं। ऐसी सिचुएशन में इस 5 और 6 फिंगर के बीच में लड़ाई है तो यहां इस जगह पर इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर अगर आप देखते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन में चाइना ने अपनी PCL-181 आर्टिलरी गन जो हैं आर्टिलरी गन्स को
अपॉइंट कर दिया है या तैनात कर दिया है। सोचकर देखिए, ये दूसरे शब्दों में कहें तो इन्होंने लगभग तोपें तैनात कर दी हैं कि इधर इनकी सेना खड़ी हुई है, इधर सेना खड़ी है, इधर सेना खड़ी है और इधर तोपें हैं। ये आपको और कुछ नहीं तो कम से कम आपको ये युद्ध की तैयारी ही नजर आएगी। हालांकि भारत की सेना भी चौकन्नी है, और चौकन्नी है तभी तो उनको ये इंफॉर्मेशन समय रहते मिल गई, और भारत की सरकार या भारत की सेना भी अपनी तैयारी में लगातार लगी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि असलियत में इन तोपों के बारे में अगर आप थोड़ा सा जान लें तो आपको आसानी होगी कि असलियत में ये तोपें कुछ इस तरीके से आपको दिखती हुई नजर आएंगी। PCL-181 जो तोपें हैं ये इस तरीके से, ये टायर इसके आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी ये मूव कर सकती हैं आराम से। और सबसे बड़ी बात, इन तोपों का जो वजन है वो 20 से 22 टन तक है। और ये इतनी बड़ी तोप जो है वो कहीं ना कहीं सीधी तो आएगी नहीं ऐसे टेरेन के अंदर, इनको सीधी सी बात है एयर लिफ्ट करवाया गया होगा, और कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है Y-20 ट्रांसपोर्ट कैरियर, Y-20 ट्रांसपोर्ट कैरियर, इससे इनको लाया गया होगा। Y-20 ट्रांसपोर्ट कैरियर से इनको लाया गया होगा और एयरलिफ्ट करवाकर यहां तक लाया गया, यानी 500 लेक तक लाया गया। और यहां से ऑब्वियस सी बात है जिस तरीके से, अच्छा सबसे बड़ी बात, इनकी जो मारने की क्षमता है, यानी इनकी जो हमला करने की या जो फायर करने की क्षमता है वो 40 से 50 किलोमीटर के आसपास तक है, यानी 40 से 50 किलोमीटर के बीच में ये फायर कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में यहां स्पष्ट शब्दों में चीन के जो इरादे हैं वो साफ नजर आते हैं। दोस्तों, चीन के इरादे साफ नजर आ रहे हैं कि वो बातचीत का समय केवल और केवल समय लेने के लिए कर रहा था, तैयारी का समय लेने के लिए कर रहा था। अपनी गन्स, अपनी तोपें, अपनी सेनाएं, इनको बहुत तेजी के साथ अपॉइंट करने के लिए, उनको तैनात करने के लिए कर रहा था। और कोई बड़ी बात नहीं है, 1962 में जिस तरीके से 1962 के अंदर भारत पर हमला किया गया था, इसी तरीके से ये हमला भी किया जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है, भारत जो है उसको एक अचानक हमले का सामना करना पड़े। भारत सरकार को या भारत की सेना को हम यही अनुरोध कर सकते हैं, हालांकि हमें उन पर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है, लेकिन हमें उनकी चिंता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा उनका रिलैक्सेशन हमारे जो वीर सिपाही हैं, वीर जवान हैं, उनके लिए किसी भी तरीके का थोड़ा सा भी खतरा हो जाए। इसलिए चौकन्ने रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीन की चालबाजियों पर, चीन की चालाकियों पर बहुत ही चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। चीन एक ऐसा देश जिनकी आंखें तो भले ही दिखाई ना दें, लेकिन भाई कालापन जो है उनकी हरकतों में साफ नज़र आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या यही है। चीन की चालाकियों को समझने के लिए, जी भाई आंखों के बारे में मैंने इसलिए कोई मजाक नहीं किया कि उनकी आंखें छोटी हैं, असलियत में ये कि असलियत में इंसान की आंखों से उनकी हरकतों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन उनके लिए एक ज्योग्राफिकल या जिसे कहेंगे गॉड गिफ्ट है कि उनकी आंखें पूरी ना देख पाने की वजह से कहीं ना कहीं उनके आंखों के अंदर क्या रिस्पॉन्स है वो देख पाना बड़ा मुश्किल सा एक काम है। इंडियंस या जो भी बाकी रेसेस के लोग हैं, उनकी आंखें पढ़ के कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनकी चीनियों की आंखों के अंदर हम इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शी जिनपिंग का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हालात ख़राब हैं, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, देशवासियों को भी, सेना को भी। चीन के बारे में सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लगभग अप्रैल मई के आसपास बच्चों से डिस्कस कर ली थी कि हाँ भाई इस समय पर ये चीन जो है हरकतें इस तरीके से कर रहा है कि अपने कोविड-19 से हुए नुकसान को दबाने के लिए और अपनी चाइना में अपनी पोजीशन को मजबूत किए रखने के लिए चीन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा जो भारत के साथ लड़ाई के फॉर्म में दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके का पेंडेमिक अभी फैला है, लगभग ऐसा ही पेंडेमिक 1959 से 61 के बीच में फैला था और उस समय पर भी चीन ने यही हरकत करी थी। और जिस तरीके के अप्रैल के बाद के सिनारियो देखने को मिल रहे हैं, 1962 वॉर पढ़ते हुए हमारे को यही नजर आता है कि लगभग इन्हीं महीनों के अंदर, लगभग अप्रैल के महीने में चीन ने युद्ध की तैयारी शुरू करी। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक वो बातचीत करते रहे और सितंबर, अक्टूबर तक हमले शुरू हुए और दिसंबर तक आते आते हालात जो हैं वो टोटली डिफरेंट होते हुए नजर आए। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि 1962 रिपीट मान रहा है चीन, लेकिन हमारे पूर्व रक्षा मंत्री जो उस समय पर वित्त मंत्री भी थे,
श्रीमान अरुण जेटली जो इस टाइम स्वर्ग सिधार चुके हैं, उन्होंने एक बार कहा था चीन को, क्योंकि जब मामला हुआ डोकाला वाला, तो डोकाला मामले में चीन ने भारत को कहा था कि आपको 62 के से सीखा गया सबक याद रखना चाहिए। तो भारत के जो उस समय के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर जवाब दिया था कि चीन को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये 2020 का भारत, 2021वीं सदी का भारत है, ये डरने वाला नहीं है, ना डराएगा लेकिन डरेगा भी नहीं। तो यही सिचुएशन है कि चीन को भी उस समय उन्होंने धमकी दे दी थी कि चीन को भी संभल कर रहना चाहिए। शायद चीन का वही बुखार उतारने का समय आ चुका है, चीन के वो गुरूर को तोड़ने का समय आ चुका है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 1962 की जंग का बदला लेने का समय आ चुका है। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो के लिए यहीं तक विदा लेता हूं, यहीं आपसे परमिशन लेता हूं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।